उर्स मुबारक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह पर पाबंदियों के खिलाफ ज़ायरीन ने एहतजाज किया है। कोरोना वबा का बहाना बनाकर इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। ज़ायरीन का कहना है आम बाजारों में अवाम का रश हुकूमत को नजर नहीं आता। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के बावजूद दरबार में हाजिरी के लिए रोका जा रहा है। आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतजामिया सहूलियात फराहम करने में बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। ज़ायरीन ने SOPs के साथ बहिश्ती दरवाज़ा खोलने का भी मुतालबा किया है। राना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। राना, कहिएगा कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और क्या मुतालबात हैं उनके? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस वबा की वजह से जो है उर्स बाबा फरीदुद्दीन गाय शक्कर जो है उसकी 15 रोज़ा तकरीबात की रसूमात थी, उन्हें महदूद हुकूमत की जानिब से किया गया था। जबकि अकीदतमंदों को दीगर शहरों से ये भी ऐलान करवाया गया था कि उनकी पाकपत शहर में आने पर पाबंदी आएगा। जबकि हम आपको ये बताते जाएं कि इंतजामिया की जानिब से बिला वजह जगह जगह जो लोहे के ऐनी गेट लगाने के बाद बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करके जो ज़ायरीन SOP के मुताबिक दरबार में आना चाहते हैं, हाजिरी देना चाहते हैं, उन अकीदतमंदों को दरबार में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि मरी के स्याहों को जहाँ के लाखों और हजारों में बाजारों में जो हजारों की तादाद में लोग रहे हैं नजर, वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा है कि रूहानी ठीक है, अनाब साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लामा हाफिज कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं आप, आपके वक्त का शुक्रिया। हामिद सईद साहब, ये कहिएगा कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाती है तो 15-15 दिन के हिसाब से लगाती है, तो उर्स की तकरीबात भी 15 रोज़ा तकरीबात ही हैं, तो बड़ी तादाद में ज़ायरीन मुल्क भर से आते हैं। इस दिन का इंतज़ार होता है, बहिश्ती दरवाज़ा खुलने का भी इंतज़ार होता है, बहुत ज़्यादा अकीदतमंद आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन बनाया जा सकता था कि इस तरीके से SOPs को भी फॉलो कराया जा सकता और अकीदतमंद उनका भी हर्ज न होता? देखिए, बात यह है कि मुझे जो लगता है कि जिस वक्त हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और वो नॉन बनाकर अपने लिए मसाइल का एक नया अंबार इकट्ठा करना चाहती है, तो एक बहुत से जहनों में ये सवाल है कि ये मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, आशूरा मुहर्रम के जुलूस भी निकलेंगे, इमाम आली मकाम की याद में तकरीबात और मजालिस भी मुनक़िद होंगी और सारे मुल्क के अंदर ये सिलसिला होगा जैसा कि रूटीन में होता है। किसी एक जुलूस को भी मना नहीं किया गया, रोका नहीं गया और वो तमाम तो उसी तरह हो रहा है। और हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक पर ये पाबंदी लगाई जा रही है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत खुद फिरका वाराना फसादात को हवा देना चाहती हो? क्या उसका क्या इंटरेस्ट है? मतलब ये कि वो वहाँ पर अभी जैसे आपने कहा कि मरी के अंदर 14 अगस्त के हवाले से एक जम्मे गफीर था और जनाब वहाँ के अंदर वहाँ पर इतनी पब्लिक थी और वहाँ कोई SOP ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे थे, कुछ भी नहीं था और वहाँ पर कोई कानून हरकत में नहीं आया। इसी तरह अब ये मुहर्रम के जुलूस भी ये सब कुछ होंगे, तो उसके बाद फिर ये बाबा फरीद के उर्स पर ये पाबंदी लगाना, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? और अच्छा हामिद सईद साहब, एक ये बात तो, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे इत्तेफाक ना किया जाए आपकी, लेकिन बहिश्ती दरवाजे के बारे में कह दीजिएगा कि क्या बहिश्ती दरवाजा इस सूरत हाल में खोल दिया जाना चाहिए था? बहिश्ती दरवाजा देखिए वो एक रिवायत है, वो वहाँ पर आप जरा ये पाबंदी लगा सकते थे कि वहाँ पर जरा हुजूम न हो, लोग गुजरे जरा आहिस्ता आहिस्ता गुजरे और कंपेल न हो। जब आप मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर सकते हैं तो क्या उसमें ये एहतियात नहीं बरत सकते आप? तो ये मजहबी जज्बात जो होते हैं, ये अगर इनको मजरूह करेंगे तो इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, मजहबी जज्बात को मजरूह करने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हामिद सईद कासमी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती फारूक अल कादरी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दरबारों से एक भी कोरोना टेस्ट अभी मुस्बत नहीं आया और ज़ायरीन बहिश्ती दरवाज़ा खोलने का भी मुतालबा कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को किन अक़दामात को उठाना चाहिए था? कोरोना वायरस की वबा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है और इसका बार बार ऐलान हुकूमती जिम्मेदारान की जानिब से भी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम
इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये जो हमारे मुल्क में जो हर घर में अजान दी गई, ये उसकी बरकत का असर है। इस वक्त दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और हमारे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक खात्मा हो चुका है। जो आपने फरमाया, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं, मेरा मुशाहदा ये है, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सैरगाहें इस वक्त लोगों के इज्तिहाम की बिना पर फुल है। मरी में, नारान कागान में, कालाम में और दीगर सैरगाहों में इस वक्त लाखों लोग मौजूद हैं और वहाँ पर कोई SOPs भी नजर नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मसाजिद में, मज़ारात पर और दीनी जितने भी मराकज़ हैं वहाँ पर SOPs पर ना सिर्फ पहले अमल किया गया, अब भी पूरे तरीके से और जिम्मेदारी के साथ अमल हो रहा। मैं तो इंतज़ामिया से इन सारे कराइन की रोशनी में ये कहूँगा कि इस उर्स से पाबंदी को उठाया जाए। बैश्ती दरवाज़ा और ये उर्स जो पाक पतन शीज़ में है, ये पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की जाए तस्कीन है। लोग अकीदत एहतराम से आते हैं और यहाँ आकर दुखों और गमों में घिरे हुए लोगों को बहुत सारी तस्कीन, इत्मीनान और बहुत सुकून मिलता है। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अवाम एहतजाज कर रहे हैं, जो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, इनका एक मौक़िफ़ ये भी है कि कुछ मखसूस लोगों के लिए बहश्ती दरवाज़ा खोला जा रहा है, तमाम आम इंसानों के लिए नहीं खोला जा रहा। इसमें मैं अगर ऐसा है तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसावात रखें और बैश्ती दरवाजे को इंतज़ामिया की जानिब से सब के लिए बराबरी की सतह पर खोल दिया जाए। हाँ, उसमें SOPs को ज़रूर पेश नज़र रखा जाए। आप कुछ फासला रख के लोगों को दाखिल करें, लेकिन ज़रूर जाने दें करोड़ों लोगों की अकीदत और जहनी और कल्बी और ज़िंदगी का सुकून इस रिवायत से जुड़ा हुआ है, जो अपने लिए सादत समझते हैं और तस्कीन महसूस करते हैं। और खुसूसन मुहर्रम के अय्याम में इस वक्त तो बहुत सारे मकामात पर मजालिस हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं और जाहिरी बात है SOPs के तहत तमाम मकातिब फ़िक्र को हक हासिल है कि वो अपने दायरे में रहकर इबादत करें, अपने अपनी रसूमात अदा करें, अपनी अपनी रिवायात को अदा करें। इसी तरह इस रिवायत को भी जारी रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान फौरन पाबंदियाँ उठाए और तमाम तर SOPs को मलहूज रखकर लोगों को इजाज़त दी जाए। ठीक है। मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब मजहबी स्कॉलर हैं आप, और हामिद सईद काज़मी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर, आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे अपने नुमाइंदे राना आफ्ताब का। राना आफ्ताब, ये कह दीजिएगा, पाक पतन में इस वक्त आम बाज़ारों की सूरत हाल क्या है? क्या SOPs वहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं? जी, हम आपको ये बात बताते जाएं कि कोरोना वायरस वबा की वजह से पाकपतन शहर जो है काफी मुतासर हुआ था पाबंदियों की वजह से। ताम यहाँ रश आवाम का आमदियों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन उर्स की वजह से दरबार और उसके अतराफ में तकरीबन 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, ऐसे जैसे कर्फ्यू का समा होता है। और वो कारोबारी जो सरगर्मियां बिल्कुल खत्म होकर रह गई हैं। कोरोना से वबा से मुतासर जो अपराध है उनका मुआशी कत्ल भी किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताते हैं कि रेस्टोरेंट, होटल्स और दीगर मकामात जो आने वाले ज़ायरीन है उन्हें ठहरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई और आम ज़ायरीन के लिए किसी किस्म का महकमा औकाफ की जानिब से लंगर का एहतमाम भी नहीं किया गया। सिर्फ मासवाए इसके कि सिर्फ सिक्योरिटी का इंतजाम के सिवा इंतजामिया जो है और हुकूमत जो है वो यहाँ बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। बड़े बड़े बुजुर्ग आकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर फैज़याब होते हैं, यहाँ आकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं, तस्कीन हासिल करते हैं। यहाँ जो दुख दर्द के गम के मारे आपके बता रहे हैं कि लंगर का एहतमाम भी नहीं किया जा रहा और ये जो दरबार आलिया है इसके करीब जो अतराफ होटल्स मौजूद हैं वहाँ पर भी जाना ममनू है। तो फिर ऐसे में कह दीजिएगा कि जो बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुँच रहे हैं ये कहाँ ठहर रहे हैं? ये जो आने वाले ज़ायरीन हैं इनको बिल्कुल नहीं ठहरने दिया जा रहा। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। इक्का दुक्का ज़ायरीन जो है वो बेचारे कहीं ना कहीं जो है वो शेल्टर हासिल कर रहे हैं। कोई दूर अतराफ नहर किनारे बैठा है, कोई राजमों पर बैठा है। इतनी बड़ी दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जहाँ से लोगों को करोड़ों रुपए आमदन हुकूमत को होती है, वहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन है उनके लिए सालाना उस पर एहतमाम ना करना हुकूमत की यहाँ हमें नाकामी भी दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बताते जाएं कि हज़रत दरगाह
दिन मसूद गन शक्कर पर आने वाले जो लोग होते हैं वो बावजू होते हैं, वो यहाँ इबादत करते हैं। अच्छा राना आफ्ताब हमारे साथ रहिएगा। ग्रुप एडिटर राना अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, अगर देखा जाए तो ज़ायरीन ये बात कहते नजर आते हैं कि बहिश्ती दरवाजे कुछ चंद मखसूस लोगों के लिए खोल दिया जाता है, हमारे लिए नहीं खोला जाता। जो मखसूस लोग हैं वो आते हैं, दरबार पर हाजिरी भी देते हैं, लेकिन हमें हाजिरी से रोका जाता है। हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठा रही है? लेकिन हुकूमत को इस पर इकदाम उठाने चाहिए। हुकूमत ने कोरोना के हाथमे के बाद एसओपी के तहत खोला है और तमाम लोग एसओपी की जो बाकायदा जो है एसओपी को फॉलो कर रहे हैं और एसओपी को फॉलो करते हुए दरबार पे आना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी दीनी दरगाह हो, इतना बड़ा दीनी दरबार हो और वहां पर जानबूझकर पुलिस, ये बाकायदा पुलिस एक साजिश के तहत कर रही है। ये साजिश हुकूमत के खिलाफ है कि दीनी हलकों को अपने खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ किया जाए। बाकायदा प्लानिंग के तहत देखें, वहां पे 2-2 किलोमीटर दूर जो है बैरियर लगा दिए गए, लोगों को रोका जा रहा है। भाई दरबार है, दरबार पे सलाम करने आना है। आप एसओपी के मुताबिक लोग आना चाहते हैं, उन्हें आने दें। और साल में एक उर्स होता है और ये पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। चंद जो वीवीआईपी हैं उनको पास जारी किए जा रहे हैं, बाकी अक्सरियत जो लोगों की वो बाहर करिए। आप देखें, लोग वहां पे हजारों की तादाद में हैं, एहतजाज कर रहे हैं और उसका सिलसिला शुरू हो गया। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो वहां पर हुकूमत के लिए भी मसले पैदा होंगे और हुकूमत के खिलाफ नफरत भी पैदा होगी। इस वक्त तमाम दीनी हलके जो हैं, तमाम मजहबी हलके जो हैं, वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें दरबार के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और दरबार खाली भी पड़ा है, पूरा दरबार खाली पड़ा है वहां पे, अब एसओपी के तहत लोग जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। चंद जो वीआईपीज हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। देखिए, बख्शी द्वारा जो है वो खोला जाता है। ये एक साल से रवायत है और इस रवायत चल रही है। लेकिन पुलिस की, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे पुलिस बाकायदा प्लानिंग के तहत हुकूमत के खिलाफ लोगों को करवाना चाह रही है। और वजह पर भी आ जाते हैं कि कोरोना वायरस के बायस नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही बहिश्ती दरवाज़ा खोलने की कोई बात हो रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक जनरल सैम्पलिंग की गई है जिसमें हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक दरबारों से एक भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव केस नहीं निकला है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका तज्जिया क्या कहता है? कोई ना कोई गुंजाइश तो निकलती है ना कि दरबार को खोला जाए, चाहे कतार बनाकर और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करते हुए यके बाद दीगरे अंदर जाएं और अकीदत और एहतराम के साथ दुआ मांग सके? जी बिल्कुल, इसी तरह देखें, आज हुकूमत ने खुद अनाउंस किया है कि उन्होंने दरबारों की स्कैनिंग की है, वहां पर एक भी मरीज नहीं निकला, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं निकला। तो उसके बाद फिर रकावट क्या है? यही एक सोचने वाली बात है। कौन से ऐसे मशीर हैं, कौन से ऐसे हुकूमती मशीनरी के लोग हैं जो हुकूमत को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है कायदा एक फजा कायम की जा रही है कि पाकिस्तान के तमाम मजहबी दीनी हलके जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ हो जाए। मुझे एक बात बताएं, क्या बाजारों में रश नहीं? अगर मवेशी मंडियां खुल सकती हैं, अगर सियासी मकामात पे रश हो सकता है, अगर होटल खुल सकते हैं और हुकूमत खुद आज के दिन इकरार कर रही है, खुद वज़ीर आला पंजाब ने आज ट्वीट किया है कि बेहतरीन मामला हो गया, इतने लोगों की स्क्रीनिंग की गई, इतने लोग निकले और जिन जिन जगहों पे कोई नहीं निकला उस पर दरबार मौजूद है। तो फिर कौन से एक को बाकायदा एक लॉबी है जो इन दरबारों में लोगों को जाने से रोकती है और इससे हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। तमाम मजहबी हलके जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। हुकूमत को इस पर जो है फौरी तौर पर सोचना चाहिए और ऐसे अफसरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और लोगों को बिल्कुल एसओपी के तहत जाने की इजाजत देनी चाहिए। राना अजीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। राना आफ्ताब हमारे नुमाइंदे जो कि मौजूद हैं पाकपतन में, उनकी जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। राना आफ्ताब, आप ये कह दीजिएगा कि आम आवाम से आपने बात भी की है, उनका क्या कहना है? ये जो खास लोग जिनको अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है वो कौन है? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं कि 2 रोज कबल दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी जो सजादा नशी है, उन्होंने रस्म की अदायगी करने से इनकार करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हुकूमत फौरी तौर पर महफिल समा जो कवाली की रस्म सदियों से चली आ रही है वो हुकूमत करवाए। एसओपी का बहाना बनाकर दरबार के अंदर 15 से 20 हजार अफराद की गुंजाइश मौजूद है आका दरबार में। तमाम 400 सिर्फ 500 जायरीन को सिर्फ दाखिल होने की इजाजत दी है, जिसके एहतजाज के बाद यहाँ पर जो जिला इंतजामिया है इन्होंने अपने जोड़कर उनसे मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद महफिल समा की इजाजत दी। अब जायरीन का ये मुतालबा है कि वो एसओपी के मुताबिक बहिश्ती दरवाजा खोलने की भी इजाजत दे। हुकूमत के पास इतनी बड़ी मशीनरी मौजूद है, अब कोरोना वायरस वबा का वो जोर नहीं है, अब इसको बहाना ना बनाया जाए बल्कि कोरोना वायरस का बहाना बनाकर इतनी बड़ी दरगाह की
जो रसूमात है उसकी पामाली भी न की जाए। हम आपको ये भी बताते जाए कि इस दरगाह से वजीर आजम इमरान खान की भी वाबस्तगी रही है और बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की भी वाबस्तगी रही है। यही सवाल राना साहब आपसे है। राना अजीम साहब के वजीर आजम इमरान खान खुद भी यहाँ पर हाजिरी दे चुके हैं और ये भी आप भी ये बात जानते हैं कि 6 मुहर्रमुल हराम को इस बहिश्ती दरवाजे को खोला जाता है। क्या समझते हैं SOPs को फॉलो करते हुए इसे खोल दिया जाना चाहिए? जिस तरह से रिकॉर्ड एहतजाज करवाया गया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, उसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? क्योंकि अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब ने पहले ये बात वाज़े कही कि ये कहीं फिरका वराना बातों को हवा तो नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये सारा कसूर जो है ये मकामी इंतजामिया का है, मकामी पुलिस का है। पुलिस एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कर रही है। देखिए ये वो दरगाह है जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आ चुके हैं, आते भी हैं और इस दरगाह पर वो बहुत दफा हाजिर दे चुके हैं और इस दरगाह के हवाले से हो सकता है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी आए। और अब तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरखास्त करेंगे कि वो ऐसी दरगाह जिस पर वो खुद भी हाजिर देते हैं, जिन्हें पता है कि ये दुनिया में उन वलीउल्लाह में शामिल है जहाँ पर हजारों लोग फैज लेते हैं, लाखों लोग फैज के तहत जाने की इजाजत नहीं है। जब हर जगह पर SOP के तहत जाने की इजाजत है तो एक दीनी दरगाह को रोक कर वहां पे लोगों को जानबूझ कर रोक कर फिर फिरका वारियत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को ये कहा जाए कि आप दरबारों पे ना जाएं। ये तो लगता है कि पुलिस कर रही है, हुकूमत कभी। राना अजीम साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल से आप हमें आगाह भी कर रहे हैं। राना आफ्ताब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। देखने वालों को एक बार फिर बता दें कि ये मनाजिर पाक पतन के हैं और ये भी बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया ने रवां साल 778 में उर्स बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात को मनसूख करने के हवाले से पंजाब हुकूमत को एक ख़त भी लिखा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उर्स शरीफ में शिरकत के लिए आने वाले लाखों ज़ायरीन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। यही सवाल राना अजीम साहब आपकी जानिब लेकर आऊँगी कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ख़त लिखा गया पंजाब हुकूमत को कि इतनी बड़ी तादाद में जब लाखों में लोग आएंगे तो तमाम तर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना मुमकिन ज़िले इंतज़ामिया के लिए नहीं होगा। बसूरत दीगर अगर आप देखें तो ना सिर्फ वज़ीर आला बल्कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस दरबार आलिया में जाते हैं और ना सिर्फ वहाँ से फैज़ पाते हैं बल्कि दुआएं भी करते हैं, अक़ीदत पाते हैं वहाँ से। बिल्कुल इसी तरह पहली बात तो यह है कि अगर जो मकामी इंतज़ामिया जिन्होंने ये ख़त लिखा है उनकी ड्यूटी क्या है? SOP पर अमल कराना उनकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी सारी इंजाम नहीं दे सकते तो फिर उनको बिल्कुल अपने ओहदों को छोड़ देना चाहिए। वो वैसे तो वहां पर सर कमाई के जरिए अपने बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और साल में एक दफा जब SOP पे अमल दरामद के लिए कहा जाना उन्हें उस पर वो लिख कर भेज रहे हैं तो फिर ऐसी नाहल इंतजामिया को तो वैसे ही तब्दील कर देना चाहिए। और किसको नहीं बताता कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किस वक्त में होता है, किन तारीखों में होता है, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं और लोग SOP को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ तैयार है। क्या लोगों ने SOP को फॉलो नहीं किया? आज पाकिस्तान के सियासी मकामात पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गए हैं, वहां पर तो कोई पाबंदी नहीं लग सकी, वहां पर तो कोई चेक नहीं किया गया। आज होटलों में बाहर हर जगह लोग मौजूद हैं, वहां पर तो कुछ नहीं है। खेलों के मैदान आबाद हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो रहा है और मुकम्मल खात्मा होने के करीब है और ऐसे वक्त में जानबूझकर अब एक नया मसला खड़ा करना मैं समझता हूँ ये एक साजिश है, बाकायदा एक साजिश है और जिली इंतजामिया और ये मकामी इंतजामिया उनकी साजिश है। तकरीबात को क्यों रोका जाए? क्या ये कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था? दीनी एक दरगाह है, वहां पर अगर उर्स के इंतजामात हैं उर्स के हवाले से जो तकरीबात होती हैं आप फॉलो करें, आप उसको बिल्कुल SOP के तहत करें, लोगों को फासलों पे बिठाएं। लोग तैयार हैं और आने के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन इंतजामिया काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो असल मामला है ना, इंतजामिया काम करने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया चाहती है कि जिन हमारी जान छूटी रहे हम बिल्कुल काम ना करें। असल मामला ये है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस दरगाह से फैज हासिल कर चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के आने वाले तमाम हुक्मरान। राना अजीम साहब आप हमारे साथ थे एडिटर फोरम, जबकि राना आफ्ताब हमारे नुमाइंदे पाक पतन से हमें अपडेट कर रहे थे। 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पाबंदियों के खिलाफ ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में वहाँ पर एहतजाज किया।